तो जस्टिस फॉर ऑल के प्रोग्रामों के विषय में आप क्या होते देखिए, मेरा स्पष्ट मत है कि इस समय न्याय व्यवस्था जो है चरमरा चुकी है और लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संविधान ने जैसी कल्पना की थी और संवैधानिक जो व्यवस्था है उसका पालन नहीं हो रहा है। ये हो रहा है तो मीडिया पर अंकुश लगना चाहिए और अंकुश लगाने का जनता करे। एक के पीछे बढ़ गए तो सुबह शाम तक वही न्यूज़ चलती रहेगी, झूठी है तो भी चलती रहेगी और इतना कन्विंस कर देंगे कि यही सच है। गुड़गांव सेशन कोर्ट में दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, बड़े बड़े जो पत्रकार हैं आते हैं और इनके ऊपर जब कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इनको जो डांटे गल रही हैं, चार्जशीट पर भी बहस चल रही है और इन तमाम चीज़ों को एक लाइन भी आप देखिए स्ट्रीम मीडिया में इसको हाईलाइट नहीं किया जाती। जब इनके माध्यम से किसी बच्ची का शोषण होता है तो उसको कैसे छिपा दिया जाता है। ये जो खुला जो दृश्य चल रहा है, अब इस सच्चाई को समाज तक जाने नहीं दिया जाता। देखिए, ये बात सब लोग जानते हैं कि मीडिया आज की तारीख में जिस तरह से काम कर रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। आसाराम बापूजी का केस हो या और भी जितने भी केस हुए, सब में कुछ न कुछ उनका अपना गोल रहता है और उसकी वजह से दिन भर वही खबर, होल डे वही खबर, इतना तरह चलती लगता है कि अभी साबित हो गया या जिसके पक्ष में नहीं साबित हुआ। इधर वे आसाराम बापूजी केस में तो मैं कह सकता हूँ कि वो स्वयं एक खंडन के शिकार हुए थे। ये जो पॉस्को एक्ट लगता है वो संत आसाराम जी बापू पर लगा तो देखिए हाल के उनको जेल डाल दिया गया। यही पॉस्को एक्ट जब इन लोगों के ऊपर लगा तो इन्हें आसानी से चाय कॉफ़ी पीने के लिए आराम से घर में छोड़ देती है न्याय प्रणाली और जो भी हम तहत बोले। तो ये खिलवाड़ नहीं है सर। आपने सही कहा, जिस समय जो ट्रायल चल रहा है कोई नहीं जानता इस समय, किसी को मालूम ही नहीं है कि हाँ इस तरह का कोई ट्रायल चल रहा है मीडिया के खिलाफ और वो बिल्कुल दिखाई नहीं जाता। तो ये कहा जा सकता है कि मीडिया का जो रुख है, जो स्वरूप है, वो निष्पक्ष नहीं है। तो इतना ज़रूर है कि जिस ढंग से आसाराम बापूजी का केस बढ़ चढ़ कर दिखाया गया था, तो सच्चाई क्या है, आज भी सच्चाई क्या है, ये जनता के सामने आनी चाहिए। परंतु चूँकि सच्चाई कड़वी होती है और जिसको सच्चाई बताना है उसी को चैनल चलाना है, तो वो क्यों चलाएगा। तो इसमें जनता जनार्दन को मिलकर प्रेस मीडिया पर ऐसा दबाव डालना पड़ेगा कि ताकि सही बात जनता तक आवे और जो जिस ढंग से बदनाम लोगों को करने की प्रवृत्ति एक वर्ग में है वो न रहे। और मैं समझता हूँ कि आगे चलकर इस बच्ची को भी न्याय मिलेगा और आसाराम बापू को उस केस में जो पहला वाला केस था उसमें भी हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा, क्योंकि षड्यंत्र कुचक्र कभी न कभी सामने आता है। और एक सवाल उठता है कि मीडिया ट्रायल कितना सही है। मेरा मानना है कि मीडिया ट्रायल कुछ हद तक सही है जहाँ तक सच्चाई दिखाने की बात हो, पर यदि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ जानबूझकर उसकी कब्र खोदने के लिए प्रेजुडिस होकर एक पक्षी कोई चीज़ दिखाई जाए तो वो कोई लाइक नहीं कर सकता। वो मीडिया ट्रायल नहीं है, वो मीडिया का दुरुपयोग है और लोकतंत्र में किसी को अपनी पावर को दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है। सर, आप एक सीनियर एडवोकेट होने के साथ साथ एक आध्यात्मिक जगत से भी जुड़े रहे हैं। एक सबसे अहम सवाल आता है कि हर कोई ऐसा सोचता है कि ये सब्जेक्ट इनका है या सिर्फ ये सब्जेक्ट बापूजी का है, ये सब्जेक्ट एक वकील विशेष का है, कोर्ट कचहरियों का है, और जिसका निष्क्रियता दिखती है समाज में और इसका फ़ायदा जो विरोधी ताकतें वो तो उठाती है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं भी कहना चाह रहा था कि सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। आसाराम बापूजी को फंसवाने के पीछे केवल कारण ये था कि ईसाई मिशनरीज का उन्होंने विरोध किया था और उसका उनको खामियाजा उठाना पड़ा और एक वर्ग ने, जो शासक वर्ग के लोग थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, उन लोगों मिलकर षड्यंत्र करके उनको फंसाया और एक सच्ची बात कोर्ट सामने नहीं आई। उसका फ़ायदा लेकर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कितने लोगों ने
कितने मीडिया वालों ने बहुत कुछ कर दिया। और यही नहीं, अगर पूरी बात देखी जाए तो इसमें नेक्सस कई लोगों के हैं एक साथ, पर तो मेरा विषय नहीं, इंक्वायरी का विषय है। पर मेरा इतना कहना ज़रूर है, और फिर कहूँगा कि जिस ढंग से मीडिया आज काम कर रहा है, एक के पीछे बढ़ गए तो सुबह शाम तक वही न्यूज़ चलती रहेगी, झूठी है तो भी चलती रहेगी, और इतना कन्विंस कर देंगे कि यही सच है। ये हो रहा है। तो मीडिया पर अंकुश लगना चाहिए, और अंकुश लगाने का जनता करेगी। आप अगर देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टीवी के लोग ऐसा काम कर रहे हैं, बहिष्कार कीजिए। और एक चीज़ और बताऊं, जैसे हम लोगों ने कॉल दी है और दे रहे हैं कि बॉलीवुड हिंदू संस्कृति को बर्बाद कर रहा है, तो बॉलीवुड की फिल्मों का बहिष्कार होना चाहिए। तो ऐसे सारे टीवी चैनल का बहिष्कार होना चाहिए जो हिंदू अस्मिता के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ बोल रहे हैं। या मैं सच्ची बात दिखाने को मना नहीं कर रहा हूँ, पर अगर गलत बात दिखाकर आप प्रेजुडिस कर रहे हैं और हिंदुत्व के खिलाफ एजेंडा चला दिया है। आसाम जैसी वेब सीरीज, मैं किसी टीवी चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ चैनल हैं, कुछ पत्रकार हैं जिन वामपंथी विचारधारा के, उनका काम ही है सुबह शाम तक केवल एंटी हिंदू बोलना, और जितनी हिंदू विरोधी बात उनको दिखाना। तो ऐसे सारे चैनल का, बॉलीवुड का और ऐसे सारे चैनल का बहिष्कार होना चाहिए। और देश में मालूम होना चाहिए कि अब जो हिंदू धर्म के मानने वाले सनातनी हैं, अब वो ऐसे चैनल को या ऐसी फिल्मों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है जो कि हमारे धर्म के, हमारे अस्मिता के खिलाफ है। जस्टिस फॉर ऑल जैसे प्रोग्रामों के विषय में आप क्या होते? देखिए, मेरा स्पष्ट मत है कि इस समय न्याय व्यवस्था जो है चरमरा चुकी है, और लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संविधान ने जैसी कल्पना की थी और संवैधानिक जो व्यवस्था है उसका पालन नहीं हो रहा है। और मैं भी कहना चाहता हूँ कि, और कहा भी था कि वकीलों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। योगदान इस व्यवस्था को चरमराने का है, क्योंकि वकीलों का जो कर्तव्य है उसमें वो पूर्ण नहीं है, और वकील में से ही जज जाते हैं। तो जो वकीलों का दायित्व निभाने का काम इस तरह से होगा, या इस तरह से दौड़ होगी कि हमको जज की कुर्सी प्राप्त करना किसी तरह से, और वकील इस ढंग से काम करेगा, ये इनके इन प्रकार है, तो मानवीय बात है कि जुडिशरी दूषित होगी। एक बात। दूसरी बात, जो वकीलों का कर्तव्य है कि सच्चाई लड़ें, और जो सही बात वो आनी चाहिए, पर यहाँ पर उनकी भी टीआरपी चलती है, और उस टीआरपी के तहत केवल दिखता है एक चीज़, धन या पद। जब वकील धन और पद के लिए काम करेगा तो कभी क्लाइंट से न्याय नहीं कर सकता, और अगर एक अन्याय होता है तो पूरी न्याय व्यवस्था चरमरा जाती है, पूरी न्याय व्यवस्था को ठेस लगती है। क्या लगता है, ऐसा समाज पूछ रहा है कि क्या सॉल्यूशन इसका? सॉल्यूशन ये कि इस पर एक विशद व्याख्या होनी चाहिए, और इसमें जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वकील हैं, जजेज हैं, सबको बहुत शांति से बैठकर उन कटु बातों को सुनना चाहिए। को आप जरा सा बोलते हैं तो कंटेम्प्ट, अगर सही बात बोले कंटेम्प्ट, तो ऐसा नहीं। अगर सच्चाई सुनना है तो दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा, और उन सत्य कड़वी बातों को सुनना पड़ेगा जो समाज में हो रही हैं। जैसे भगवान राम ने अगर सुना था एक धोबी के मुँह से, तो दिखाने के लिए न्याय कि न्याय हो, लोग लगे कि न्याय हुआ है, तो क्या स्टेप लिया था। आज है किसी में दम? दम नहीं है। आज भगवान कृष्ण जो धर्म की बिगुल बजाया था द्वापर युग में, और सिखाया था कि धर्म स्थापित होना चाहिए, तो धर्म स्थापित कैसे होगा जब न्याय व्यवस्था सही होगी? तो न्याय व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ है। कटु बात सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट जजेज भी बात तो बहुत मीठी मीठी, बहुत आइडियोलॉजिकल बात कह देते हैं, परंतु कटु बात और सच्चाई सुनने का मुझे नहीं लगता साहस किसी